यह मीठे पानी की एक गैर प्रवासी प्रजनन बतख है जिसका इंग्लिश नेम इंडियन स्पॉट बिल डक है। ये अपने गहरे भूरे रंग और चिट्टीदार जो इसके दाग हैं उसकी वजह से इसका जो नेम है वो इंडियन स्पॉट बिल डक है, जैसे कि आप इसके पंख और पूरे शरीर पे देख सकते हो। ये बत्तख मीठे पानी की एक गैर प्रवासी प्रजनन बत्तख है। यह मुख्य भूमि भारतीय आबादी में पाया जाता है। अगर इसकी बात करें हम तो ये ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे पानी मीठा होता है, जहाँ पे झील होती हैं या जो हमारे तालाब हैं वहाँ पे ये ज़्यादा पक्षी पाया जाता है और पूरे भारत में इसकी आबादी फैली हुई है। भारत के साथ साथ में इसकी जो आबादी है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया यहाँ भी पाया जाता है। अभी वक्त हो चुका था दोपहर का और जैसे कि आप सामने देख सकते हो बहुत सारी इंडियन स्पॉट बिल डक इस झील में आई हुई थी। और इन दिनों जो वक्त है वो गर्मी का है और गर्मी वैसे ही ज़्यादा है और उसकी वजह से जो ये बर्ड हैं इनको कुछ राहत यहाँ पे मिल रही है। अगर इस पूरे एरिया की बात करूँ तो ये एक रोहतक में लेक है जिसका नाम तिलियार है और उस पूरे लेक में ये बर्ड्स यहाँ पे आई हुई हैं। तो अभी दोपहर के टाइम पे जैसे अभी देख रहे हो आप, तो बहुत सारे जो स्पॉट बिल डक हैं वो खुद को क्लीन कर रहे हैं और नहा रहे हैं। और ये पूरे इलाके में इनका जो स्ट्रेंथ है वो ऑलमोस्ट 100 से ऊपर है। इस बर्ड को दूर से पहचानने का एक बहुत सिंपल सा आइडेंटिटी है। जैसे कि आप सामने देख रहे हो तो एक वाइट कलर की इसके पूंछ के पास में और नीचे एक पट्टी बनी हुई है जो बेसिकली सफ़ेद टर्सियल द्वारा लंबी दूरी से हम इसको पहचान सकते हैं। और जो किनारे पर एक पट्टी बनती है और उड़ान के टाइम पे भी ये एक चौड़ी सफ़ेद पट्टी के साथ हरे रंग के स्पेकुलम द्वारा हम इसको पहचान सकते हैं। बेसिकली जो इसका फेदर है, पंख हैं, जब वो खुलते हैं तो उसमें वाइट और ग्रीन कलर के दो निशान होते हैं। वो आप आगे वीडियो में देखोगे जब इसके फेदर हैं वो पंख पूरे खुलेंगे। ये पंछी देखने में जितना सिंपल लगता है, साधारण लगता है, उतना ये है नहीं। इसके अगर कलर की बात करें तो ये 3-4 कलर मिक्स कलर का होता है। इसका जो पूरा शरीर होता है वो सल्कदार पैटर्न वाला होता है जिसमें आप सफ़ेद रंग की लाइन देख सकते हो। और इसके पंख होते हैं वो ग्रीन कलर के हल्के से होते हैं। और जो इसकी चोंच होती है वो हाफ येलो कलर की होती है और हाफ ब्लैक कलर की होती है। बट जो इसके पैर होते हैं वो नारंगी या फिर रेड कलर। इसकी जो कुल लंबाई होती है वो 55 से 60 सेंटीमीटर और पंखों के साथ में 83 से 95 सेंटीमीटर की होती है। अगर इसके पूरे शरीर की वज़न की बात करें तो ये 800 से लेके 1500 ग्राम तक का होता है। ये बर्ड जो होते हैं मुख्य रूप से भूरे रंग की बतख होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिनका सिर और गर्दन हल्का पीला होता है और काली चोंच होती है।
सिर इनका जो चमकीले पीले रंग के होते हैं उसका कारण क्या है कि ये थोड़े से अट्रैक्टिव लगते हैं, और जो इनका नाम है स्पोर्ट बिल्डर, तो इन पे वो बखूबी दिखता है। पंख इनके हल्के सफ़ेद होते हैं और हल्के से नीले होते हैं, और जिनके नीचे काले रंग के उड़ान पंख होते हैं। पैर और पंजे जैसे मैंने आपको बताया थोड़े से चमकीले और नारंगी कलर के होते हैं। अब जो आप सामने व्यू देख रहे हो, ये टाइम है 5 बजे के करीब का, और अभी जैसे जो सनलाइट है वो हल्की सी गोल्डन होने लग गई है। तो बहुत सारी एक्टिविटी इस लेक में हो रही थी, बट अगर मैं आपको डिस्टेंस की बात बताऊं तो ये 600 mm का जो मेरा लेंस है उससे मैंने ये शूट करा है। बट ये बर्ड जो है बहुत डीप, बहुत अंदर बैठी हुई थी, जिसकी वजह से इनकी जो जूम है मैं वो कर नहीं पाया, और बिल्कुल किनारे पे ये आ नहीं रही थी। इनकी एक और आदत के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये काफ़ी खुले जगहों के मीठे पानी में ही पाई जाती हैं, और अपने इंडिया में मोस्ट ऑफ जगहों पे जो पॉन्ड्स होते हैं वो मीठे पानी के ही हैं। ये जो बर्ड है वो झील या दलदल या जो वेटलैंड होते हैं, ग्रास एरिया होते हैं जहाँ हल्का पानी होता है, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये आती हैं और नेस्टिंग करती हैं। ये दलदली जगहों पे भी बहुत अच्छा फूड का इनका जो सोर्स होता है वो रहता है, क्योंकि ये बर्ड जो है वो मोस्टली शाकाहारी होती है, और ये अपने खाने में सिर्फ जो काई होती हैं या प्लांट्स के जो शूट्स होते हैं उसको खाती है। मैं काफ़ी देर तक इनकी जो वेट थी वो मैं करता रहा कि कोई एक्शन हो या फिर कोई बर्ड जो थोड़ी किनारे के साइड में आए तो मैं उसको कुछ अच्छी वीडियो या फ़ोटो क्लिक कर पाऊँ। बट वैसे मैं आपको बताऊँ तो ये जो पूरी क्लिप है 16-17 मिनट की, ये एक दिन में नहीं शूट करी है मैंने, ये कई दिन में शूट हुई है, जिसमें मैंने सारी क्लिप आपको ऐड करके दिखाई हैं। मेरी कोशिश है, और जैसे आप मेरी वीडियो में देखते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के ऊपर अपने जो व्यू हैं वो रखता हूँ, और उम्मीद रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे व्यू में दिखाऊं और इन्फॉर्मेशन दूं। जैसे जैसे शाम का वक्त हो रहा था तो वैसे वैसे इनमें जो बर्ड्स में लेजीनेस है वो आती जा रही थी। अभी जो फ्रंट में आप बर्ड देख रहे हो ये तो थोड़ी एक्टिव है, और पीछे की बर्ड्स आप देखो तो वो टोटली लेजीनेस में स्लीपिंग मोड में बैठी हैं, उनकी कोई मूवमेंट्स नहीं है। ये सामने जो बर्ड देख रहे हो ये भी आंखें बंद करके एक किस्म से रेस्ट ही कर रही है, सो रही है। इनका जो प्रजनन का टाइम होता है, मेटिंग का टाइम होता है, वो मौसम के अकॉर्डिंग होता है। कई बार ये बारिश और पानी की स्थिति के साथ बदलता रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये उत्तर भारत में जुलाई से लेके सितंबर और दक्षिण भारत में नवंबर से लेके दिसंबर तक ये मेटिंग करती हैं। इनका जो मेटिंग का बिहेवियर होता है वो पानी में दोनों मेल और फीमेल अपनी जो चोंच है वो डिप करके एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये बत्तख अपना जो नेस्टिंग करती हैं वो पानी के आसपास में करती हैं, और कई बार जो पानी के आसपास में सूखी ज़मीन होती है या छोटे मोटे जो टहनी होती हैं, पेड़ होती हैं, उसके पास में भी ये नेस्टिंग करती हैं।
ये मिनिमम 8 या 10 अंडे, मैक्सिमम 14 या 15 अंडे देती हैं। और इसमें जो मादा अंडे से बच्चे निकलने का पूरा टाइम होता है वो 24 से 25 दिन का होता है। अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो पूरे 25 या 26 दिन में बाहर निकल आते हैं। और उसमें जो इनको देख रेख करती है वो मादा इंडियन स्पोर्ट बिल डक ही करती है। ये जो आप आगे बच्चे देख रहे हो, ये जो पूरी लेक में पूर्वी भाग है, उस भाग में ये जो बर्ड है अपने बच्चों को लेके इनकी देख रेख कर रही है। बेसिकली इस पूरे लेक में 4 हिस्से हैं, चारों दिशा में ये पूरी लेक फैली हुई है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस पूरी लेक में कम से कम 100 से ज़्यादा जो इनकी स्ट्रेंथ है वो है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो एरिया था वो शांत था और मैं एकदम से इस साइड में आया तो मुझे ये जो बत्तख के बच्चे थे वो देखने को मिले। और ये 2 फीमेल थी जिनके मुझे बच्चे यहाँ पे देखने को मिले थे। तो फिलहाल इस पूरी लेक में इंडियन स्पोर्ट बिल डक की स्पीसीज़ हैं, बट एक बर्ड और है जो यहाँ पे है और ये वापस ही नहीं गई। तो विंटर के टाइम पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड आती हैं यूरोप से यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और जो लेक होती है वहाँ पे झीलें जम जाती हैं। तो ये बर्ड वापस ही नहीं गई और ये बर्ड आपने मेरी दूसरी वीडियो में देखी होगी। ये नो बिल डक है और ये माइग्रेटरी बर्ड है, बट ये विंटर के टाइम आई थी और वापस ही नहीं गई। तो जो ये बर्ड हैं ये लेक के पश्चिमी भाग में थी, वेस्ट साइड में थी। यहाँ पे जो क्या था कि जो सूरज की रोशनी थी वो पूरी इनके शरीर पे पड़ रही थी। और जितनी भी डक्स होती हैं या वाटर बर्ड होती हैं वो अपने आप को क्लीन करती हैं और धूप में सुखाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि इस टाइम पे जो इनके पैर हैं वो नारंगी कलर या रेड कलर के हैं और जो आप इनकी चोंच देख सकते हो येलो कलर की है। तो यहाँ से आप इस बर्ड को पूरे अच्छी तरह से देख सकते हो। और एक चीज़ और कि मैंने इस पूरे लेक में जो चीज़ ऑब्ज़र्व करी है, इनकी जो कॉलोनी थी, कॉलोनी बेसिकली क्या होता है कि जो पार्ट्स होते हैं जैसे हमारे घर होते हैं वैसे इनकी अलग अलग जगह होती हैं। लेक के अलग हिस्से में अलग जो डक होती हैं वो रहती हैं, किसी अलग जगह पे कुछ और बर्ड्स रहती हैं। बट जो ये वाला पार्ट था बर्ड्स का, यहाँ पे जो बर्ड थी वो काफ़ी हेल्दी थी, जो मैंने ये चीज़ नोट करी है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो सनलाइट थी उसकी वजह से जो प्लांट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थे, ग्रीनरी थी और ये भी उन्हीं को खाती हैं। तो उस वजह से जो इनमें बॉडी वेट था वो मुझे ज़्यादा दिखा। आप लोगों ने मेरी बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें से अभी जो ये बर्ड बोल रही है उसका मुझे नाम बताओ कमेंट में। कई लोग इसके कलर को और फैदर को दूर से देख के इसको मलाड की तरह पहचान लेते हैं, बट ये बर्ड बेसिकली मलाड की तरह दिखती है बट वैसी होती नहीं है। मलाड और इसमें दोनों में ये फ़र्क होता है कि जो मलाड की जो गर्दन होती है वो ग्रीन कलर की होती है और उसके ग्रीन कलर के नीचे वाइट कलर की पट्टी होती है। और इसका जो पूरी बॉडी होती है सेम उसकी भी बॉडी होती है, उसके भी पैर जो होते हैं वो नारंगी कलर या संतरे या रेड कलर के होते हैं और उसकी भी चोंच जो होती है वो येलो कलर की होती है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो वो ज़रूर लिखें। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेटेड फ़ोटोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।